हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिविक्स क्लास 9th। तो इस चैप्टर में हमने इलेक्शन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले जो 2 पार्ट्स आ चुके हैं उसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट इलेक्शंस, डिफाइन ऑफ इलेक्शंस, पॉलिटिकल कंपटीशन और व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो आइए समझते हैं। Elections are held in India in Lok Sabha and Vidhan Sabha regularly after 5 years। तो 5 साल का इनका टेन्योर रहता है और 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं ताकि हम अगले रिप्रेजेंटेटिव चुन पाएं जो अगले 5 साल हम पर रूल करेंगे। Elections held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days, are called general election. Sometimes elections are held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member, that is called by-election। तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं है अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारा देश जैसे आपको पता है बहुत बड़ा है। हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं और कुछ स्टेट्स इतनी बड़ी हैं जिसमें अगर हम फॉरेन कंट्री की कोई कंट्री उठा के देखें तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारी एक स्टेट से भी ज़्यादा छोटी हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया और पॉपुलेशन। तो इतनी बड़ी कंट्री को हम कैसे पार्ट्स में बांटते हैं उसी की स्टडी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता ये है कि एक स्टेट को छोटे छोटे पार्ट से बांट दिया जाता है और हर पार्ट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट से बांटना होता है इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इससे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो उससे ये होगा कि छोटे छोटे एरिया से रिप्रेजेंटेटिव लेने से वो जो रिप्रेजेंटेटिव है अपने एरिया को अच्छे से देख पाएंगे, स्मूथ फंक्शनिंग कर पाएंगे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और मीनिंग ऑफ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। हो सकता है वो आपसे पूछ लें क्वेश्चन कि जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आपको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर लिविंग इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने आपको अभी बताया। For the Lok Sabha, India is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called Member of Parliament, means MP. So लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से होते हैं और जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है उसको हम बोलते हैं एमपी या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑन द अदर हैंड जो स्टेट में होती है, जैसे ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं एमएलए। तो एमएलए और एमपी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोकसभा में होते हैं वो एमपीज होते हैं और जो राज्यसभा में चूज किए जाते हैं वो होते हैं एमएलए। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। बहुत कम चांस है बट अगर वो आपको देते हैं एमपी और एमएलए के बीच में डिफरेंस तो आप दे सकते हैं इन 2 पॉइंट्स को बता के। नेक्स्ट आपका है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो आपने हमेशा से सुना होगा अबाउट अनटचेबल पीपल्स। तो हमारे देश में शुरू में अब तो नहीं, 1947 से पहले एक जो शूद्र जाति होती थी जो उनको हम बोलते थे अनटचेबल्स, तो उनको हम अलग ही रखते थे सोसाइटी से। और भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो ये शूद्र जाति है या जिनको हम अनटचेबल्स बोलते हैं इनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए ताकि ये जो लोअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का इसको वो अपलिफ्ट कर सके। तो इस रीजन से इन्होंने बनाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों की सीट्स पहले से ही रिजर्व होती हैं कि इनके लिए तो ये सीट रिजर्व है, इसमें और कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा नहीं हो सकता। तो उनको हम बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
नेक्स्ट आपका आ जाता है वोटर्स लिस्ट। आपने हमेशा देखा होगा अबाउट वोटर लिस्ट जो आपके घर पे भी आती है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन विच इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट। तो इस वीडियो में मैंने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं आपको। बेसिकली तो 3 हुए हैं, बट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ये एक टॉपिक क्लियर किया है और दूसरा आपको क्लियर किया है कि हमारा सिस्टम जो इलेक्शन का है वो क्या है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे का चैप्टर समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो।